हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने 10 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। आज है डे 11। देखिए, जितनी भी वीडियोस हैं वो बीएड की इंफॉर्मेशन को लेकर हैं। नई नई चीजें बताने के लिए मैं काम कर रही हूँ कि बीएड से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं यही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि यार अगर बीएड में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो क्या हुआ। एक अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप रोने क्यों लग जाते हो। 10 अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप वो तो देखिए पहले, है ना। मतलब बच्चों को लगता है कि अगर बीएड में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो जिंदगी खत्म हो गई है, आगे उनका कैरियर नहीं बचा है। बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो मैं आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ बीएड को लेकर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आई थिंक एके देश करके उनका नाम है, तो उन्होंने ये पूछा है कि मैम बीएड के एग्जाम्स की जो तैयारी है वो हम कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें जब हम एक हाउसवाइफ हैं, है ना। हम घर में हाउसवाइफ हैं और हम बीएड की तैयारी करना चाहते हैं। आई थिंक आप मेन एग्जाम्स की पूछ रही हैं, तो मेन एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं आपको आज जो बताने वाली हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो सच बता रही हूं आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और कम समय में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब क्या रहता है, सबसे पहले हमारी मैडम एक बात कहा करती थी कि आपको कुछ ना पता हो, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, आपको रणनीति पता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पे काम करना है। अब आप बोलेंगी सिलेबस, हाँ जी, आपको सिलेबस पढ़ना है बैठ के सुकून से। अब आप बोलेंगी कि मैम इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सिलेबस पढ़ते रहें। देखिए, आपको सिलेबस रटना नहीं है, ना कि आपको सिलेबस बार बार उठाना है या इधर उधर। आप जब भी फ्री हो, जैसे कि हम डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, मस्त पलट पलट के देखिए कि एटलीस्ट कितने हमारे पास विषय हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, आपने बोला, तो आप पहले ये देखिए हम लोग 9 पेपर देते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी हम लोगों को 5 या 6 पेपर देने होते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि कौन से विषय हैं आपके पास, उन विषय में कितनी कितनी यूनिट दी हुई है, उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना इन द सेंस, आप देखिए पहले पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या दिया गया है। थ्योरीज दी गई हैं, या फिर जो भी फिलोसफी के टॉपिक दिए गए हैं, सोशियोलॉजी के टॉपिक दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है, वाद दिए गए हैं, वो सारी ही चीजें आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, है ना। एक बार नहीं, 2-3 बार देखिए। देखिए क्या रहता है यार, मैं सच अपना बताऊं कि मैंने इतनी बार उस सिलेबस को पलटा, इतनी बार पलटा, वो आज तक मेरे पास रखा है और उसके चित्रे उड़े हुए हैं। यकीन न मानिए तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगी कि इतने ज्यादा बार मैंने उसको पलटा है, देखा है, पलटा है, ताकि मुझे वो याद हो जाए, मुझे एटलीस्ट उसके जो टॉपिक्स है वो मेरे माइंड में घूमने लग जाए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे काम करना है, रटना नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बस पन्ने पलट के, जब आप फ्री हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हो, तो सिलेबस हाथ में हो, ऐसे पन्ने पलट के हम देख लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस पे काम करना है, सिलेबस देखना है आपको। दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ये देखिए, आप प्रीवियस ईयर उठाइए और ये देखिए कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने लॉन्ग करने होते हैं, कितने शॉर्ट करने होते हैं, इस चीज पे काम कीजिए। एंड देन अगला क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम करना है। अब आप ये पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कैसे पता चलेंगे, तो आपके जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछिए कि सर क्या क्या आता है प्रीवियस ईयर में, तो वो कई सारे टॉपिक्स आपको बताएंगे। ठीक है, साथ ही में मिड टर्म्स होते हैं, टेस्ट होते हैं क्लासरूम में, तो आप वो जो पेपर होंगे उनको संभाल के रखिए। वो जो क्लासरूम में टेस्ट होते हैं, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको मालूम है कि हर साल प्रीवियस ईयर में क्या क्या रिपीट होता है। तो जो भी क्लासरूम में टेस्ट हो रहे हैं आपको उनको संभाल के रखना है और उनको भी सॉल्व करके देखना है, या उन टॉपिक्स को पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रामबाण इलाज ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप कह रही हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हमें पढ़ने के लिए सिर्फ दिन में 3 से 2 घंटे, 1.5 घंटा मिल पाता है, हम फ्री नहीं रह पाते हैं, या सिर्फ हम कॉलेज जाते हैं हम तभी पढ़ पाते हैं, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, स्टार्टिंग से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर। सच बोल रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए। आप 5 से, मतलब पिछले 5 साल के या फिर 4 साल के भी कर लेंगी तब भी इनफ रहेगा। 5 या 4 साल के उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, दैट्स इट यार। और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एक पूरा सेशन ले लेंगे प्रीवियस ईयर का, हर सब्जेक्ट का एक एक सेशन ले लिया जाएगा।
जिसमें आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। जो भी मेन टॉपिक होंगे हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको सच में लगता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, तो आप पिछले 5 या 4 साल के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, यार स्टार्टिंग से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप सिर्फ रट के पेपर देने नहीं जा रही हैं, आप सिर्फ जो है वो नंबर लेने नहीं जा रही हैं। और ना मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये प्रीवियस ईयर कर लीजिए, रट के नंबर ले आइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अलग से लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यार कल को आप टीचर बनेंगी तो आपको वो सारे तरीके पता होने चाहिए कि क्या क्या रहता है। क्योंकि सिर्फ रट के नंबर लाना हमारी जिंदगी का उद्देश्य है ही नहीं। हम वहां पे ट्रेनिंग लेने गए हैं। मैं ये तो बता सकती हूँ कि इससे जरूर फंसेगा, 80% जरूर फंसेगा, 90% बल्कि समझ लीजिए जरूर का जरूर आता है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करना है, लेकिन एक्स्ट्रा में जो आपके सर, आपके टीचर्स बताते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, उनसे पूछिए, वो बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये करना है। अब देखिए, कुछ हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, कुछ हमारे लिए सरल होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कठिन लगते हैं। भाई मेरे साथ भी ऐसा था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे बहुत टफ लगा करते थे। जैसे कि क्या रहता है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ा देते हैं कि मतलब पढ़ने का कतई जहर पढ़ाते हैं, पढ़ने में मन ही नहीं करता। तो क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको किस सब्जेक्ट में मजा आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है। जब मैंने भी एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से ही किया है, एमजेपी आरयू से, तो मुझे ना बीएड फर्स्ट ईयर में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो था वो बहुत ज्यादा टफ लगा करता था, क्योंकि इसकी क्लासेस ही बहुत कम हुआ करती थी। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है ना, वो सब्जेक्ट आपने कम पढ़ा है, इसीलिए आपको टफ लग रहा होगा। लेकिन आप क्या करेंगी, पहले वो सब्जेक्ट करेंगी जो आपको सरल लग रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ के उसको निपटाइए। जल्दी जल्दी निपटाने का मतलब ये है, उनके प्रीवियस ईयर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक मेन है, और स्टार्टिंग से ही आपको नोट्स बनाने हैं। भाई थोड़ा थोड़ा लिखिए। आपके क्लासरूम में आपकी जो टीचर्स, आपकी जो मैडम पढ़ा रही हैं, वो सारी ही चीजें लिखती चलिए, क्योंकि भाई क्लासेस तो लगती हैं, हमारे यहाँ तो लगती थी, आपके यहाँ भी 1, 2 या जितनी भी क्लासेस लगती हैं, डेली जाइए। और जब आप डेली जाएंगे तो सच में आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे, आप एज अ टीचर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो क्या है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चे लास्ट में मॉडल ले लेते हैं, विद्या के ले लेते हैं, या बहुत सारे प्रकाशन आते हैं उनके ले लेते हैं और मस्त पढ़ते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूं, मॉडल से कभी भी मत पढ़िएगा। मैंने खुद पढ़ाई की थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन डर की वजह से मैंने मॉडल पेपर भी लेके रख लिए थे। अब मॉडल पेपर में क्या रहता है, कुछ चीजें नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें गलत है यार, सब कुछ गलत ही है ना। तो क्या है, आपको मॉडल पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम मॉडल पेपर ले लेते हैं, लोग कहते हैं यार यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है, लिख आएंगे कुछ भी। हमें सिर्फ लिखना नहीं है, हमें अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करनी है। सच बोल रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करना हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, हमें समझना भी तो है ना यार कि उसमें क्या बताया जा रहा है। तो आपको नोट्स बनाने हैं स्टार्टिंग से। नोट्स इन द सेंस, आपके टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी आपको जो भी ऑब्जर्व करना रहता है, अगर आप 2 दिन भी जाती हैं हफ्ते में, तो एटलीस्ट आप लाइब्रेरी में बैठ के अपने नोट्स बना सकती हैं। अगर आप डेली क्लास नहीं ले रही हैं तो क्या है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो भी लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप 2 दिन जा रही हैं हफ्ते में, तो लाइब्रेरी में बैठ के जितना भी आप जो भी मेन टॉपिक हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए। ठीक है, और बुक्स अगर हो सके तो बुक्स ले लीजिए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मॉडल से बेटर है कि आप बुक्स ले लीजिए। लेकिन अगर फाइनेंशियली थोड़ी फ्री नहीं है तो आप सिंपल सा काम कर सकती हैं, लाइब्रेरी में बैठिए। हफ्ते में अगर 2 दिन भी जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली यार हफ्ते में 2 दिन तो हम जाते ही हैं कॉलेज, तो क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर आपके पास 1 से 2 घंटे हैं, फ्री हैं आप, मतलब पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा फ्री हूँ, फोन चला लूं, नहीं, खुद को कंट्रोल कीजिए, सोशल साइट्स को छोड़िए, और यूट्यूब पे है ना, फालतू टाइम में अगर आपको लगता है तो 10-15 मिनट, आधा घंटा आप यूट्यूब को दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देखिए तो सबसे अच्छा रहेगा। भाई हम लोग क्या है, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो जहां से भी हमें जैसा कंटेंट मिलेगा हम वैसा पढ़ेंगे। अगर कॉलेज में 2 दिन भी आप नहीं जा पा रही हैं,
है ना, आपकी बहुत ज्यादा छुट्टियां हो जाती हैं, आप YouTube पे सर्च कीजिए, YouTube पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, जो भी प्रीवियस ईयर है उसको सर्च कीजिए, जो मेन टॉपिक हैं अपने सर अपने टीचर से पूछिए, वो लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। नहीं तो मुझे बताइए, मैं खुद कह रही हूं कि आप प्रीवियस ईयर में जो भी मेन टॉपिक है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप आराम से YouTube पे सर्च कीजिए, पढ़िए। मैंने खुद बहुत सारा कंटेंट MJP RU से रिलेटेड बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मुझे बताइए, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक है उसकी एक फुल फ्लैश वीडियो बना दूंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। आपको क्या करना है, एट द एंड ये समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है आपके पास सुविधा, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए और कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग से आप जो कॉपी बना रही हैं, जहां पे भी फ्री हो प्रीवियस ईयर कर लीजिए और कुछ नहीं करना फिलहाल के लिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, देखिए नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप फ्री हैं तो आप YouTube पे वीडियो सर्च करके देख सकती हैं, एक ऑप्शन ये है, लेकिन मॉडल मत खरीदिएगा प्लीज, क्योंकि मॉडल में बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अपने सर अपने टीचर से डिस्कस कीजिए चीजें, वो आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें बताने के लिए ही बैठे हुए हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट में प्लीज बताइए, क्योंकि आप लोगों की मदद करना ही हमारे जीवन का ध्येय है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।